जर्नल। गुप्त रूप से 500 सैनिक ले जाओ जंगलियों पर हमला करने। जी। उत्तर में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, हम सबको सावधान रहना होगा। हम बर्बर लोगों की शक्ति को कम नहीं आंक सकते। मैं आपके बारे में गलत था, असमर्थ आदमी। हाँ। मुझे महाराज! सूचित कीजिए। महाराज, जंगली उत्तर जनजाति के साथ लड़ रहे हैं। क्या वो सच में लड़ रहे हैं? क्या इसके बारे में कोई जानकारी है? गीगी ने सैनिकों को भेज दिया वहां मदद के लिए। ठीक है, आगे बढ़ के सूचित करो। ठीक है। आपकी क्या राय है? सम्राट सुनिए, क्या इतना काफी नहीं है कि मेरी योजना काम कर गई? अब आगे हम जनरल जू पर निर्भर रहेंगे। सेनापति जू, तीनों सेनाएं आपके आदेश का पालन करेगी। जी महाराज। सभी लोग ध्यान दें। महामहिम की सेना को पश्चिम की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करें। चट्टान पर निरीक्षण करें। बर्बर लोग और जीजी की सेनाओं की प्रतीक्षा करके पराजित करें। आइए लाभ उठाने के लिए आगे बढ़े। जनरल जूबियन, शिविर की रक्षा करो। मध्यम सेना मेरा अनुसरण करे। आइए शाही दरबार पर प्रहार करें। ठीक है। क्या बर्बर लोग पीछे हट गए? हाँ वो हट गए, लेकिन हमें नुकसान हुआ है। सब ठीक हो जाएगा। महाराज, दूसरा हमला होने वाला है। तुमने अभी तो कहा था वो पीछे हट गए। वो शंख की सेना है। क्या शूटिंग? महाराज, महाराज, सैनिक लड़ने से डर रहे हैं। वो बस शूटिंग है। पर जो इंसान आ रहा है वो बोलो। तातर हुना। होना? ये कैसे हो सकता है? हाँ, वो अबुन और शेंग की सेना के साथ आ रहा है। शाही दरबार नष्ट हो चुका है, हमें पीछे हटना होगा। उसे मार दो। ऐसा आदेश केवल मैं ही दे सकता हूं। लेडी पे, क्या आपको लगता है आज का भोजन स्वादिष्ट नहीं है? क्या मैं आपके लिए सूजी ताऊ द्वारा लाई गई कुछ मिठाइयाँ ले आऊं? महाराज युद्ध के लिए निकले हैं, मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है। मैं बहुत चिंतित हूँ किसी भी भोजन को खाने के लिए। ऐसा लगता है आप महाराज को याद कर रही हैं। आप महाराज के प्रति बहुत ही अच्छी हैं। बेशक मैं हूँ। वैसे जूयू इन दिनों कैसी है? मैंने सियान पैलेस में सुना है कि महारानी उपवास कर रही हैं रानी माँ के साथ। वो हर दिन भूखी रहती हैं। शास्त्रों की नकल करते करते उनके हाथ सूज गए। ये खबर सुनकर तो मुझे भूख लगने लगी, क्योंकि वहाँ जूयू भी भूखा है। हम लेडी पे से मिलने आए हैं। तुम लोग आ गए? लगता है आज लेडी पे बहुत खुश है। वो रानी माँ की आज्ञा का पालन कर रही है, उपवास रख रही है और प्रार्थना कर रही है। यही सुनकर मैं खुश हूँ। कितना अच्छा लग रहा है। बैठो। सावधान रहे लेडी पे। वैसे भी वो महारानी है। इस बार वो कष्ट में है। शायद किसी दिन वो कुछ करेंगी बदले के लिए। अब समझ आया महारानी माँ उसको ज्यादा क्यों पसंद करती है। या फिर चलो एक काम करते हैं, ध्यान से सुनो। अब क्योंकि महाराज यहाँ नहीं है, क्या वो बहुत ज्यादा हो सकता है? ये इस पर निर्भर करता है कि हम क्या करते हैं। आप भोजन कक्ष का आदेश दे सकती हैं, बस त्रिकालीन का नक्शा प्रस्तुत न किया जाए। महारानी कुंफू का अभ्यास करती हैं। रानी माँ के स्थान पर रहना और 1 महीने के लिए उपवास करना।
भले ही वो भूख से ना मरे, वो अपना आधा जीवन खो देगी। जब महाराज वापस आएंगे उन्हें ऐसे देखकर डर जाएंगे। वो आपसे मुकाबला कैसे कर सकती है? अच्छी योजना है, ये काम करेगी। सुनो, 2 खाने के डब्बे ले आओ। जी। महारानी को मेरा नमस्कार। उठ जाओ। धन्यवाद। कैसे आना हुआ? मैंने सुना है आप बेस्वादिष्ट खाना खा रही हैं, इसीलिए मैं आपके लिए मिठाइयाँ लाई हूँ और आपसे मिलने आ गई। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं हमेशा आपकी आभारी हूँ। जैसे आप मेरे लिए रानी माँ से अच्छी बातें करती हैं, वैसा मेरे पास कोई मौका नहीं है। महारानी की भोजन का समय हो गया है। ये 8 खजाना पकवान है। ये जेडाइट भुना हुआ है। वो शाकाहारी हंस है। सुनो ताओ, चलो साथ में खाते हैं। कितनी शर्म की बात है। दाओ, तुम बहुत स्वादिष्ट हो। मेरी तरफ ऐसे मत देखिए सूजी ताओ, मुझे डर लगता है। मेरा मतलब ये है कि तुमने जो खाना बनाया बहुत स्वादिष्ट है। बावदाओ, थोड़ा और खाना बनाओ और जल्दी से। नहीं नहीं महारानी, मुझे नहीं चाहिए, मेरा पेट भर गया है। जल्दी जाओ। हाँ जी महारानी। महारानी, मेरे पास कुछ शास्त्र है, पिछले सजा द्वारा लिया गया। क्या आपको वो चाहिए रानी माँ से निपटने के लिए? तुम जरूर आभार व्यक्त करने के लिए आई हो। कुछ खाइए ना। पिताजी ने मरने से पहले कहा था, वो ताज सिर्फ और सिर्फ मेरा है और आज मैं उसे हासिल करके रहूंगी। क्या कोई असहमति है? ठीक है महारानी। गान, जीजी कहाँ है? वो भाग गया है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि दाशिंग बर्बर लोगों के साथ गठबंधन करेगा। महाराज, अब क्या करना चाहिए? जब मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं निश्चित रूप से अपना ताज वापस लूंगा, लेकिन अब इन सबको मार दूंगा। सम्राट की सुलेख लेखा में बहुत प्रगति हुई है। लिखावट बहुत अच्छी दिख रही है ना? मुझे बहुत पसंद आई। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। अब तुम इतने प्रतिभाशाली हो गई हो तो हमारी संस्कृति को अच्छे से सीखो। लड़ाई और हथियारों के प्रशिक्षण पर कम समय व्यस्त करो। आपने सही कहा रानी माँ। जब से वो हादसा हुआ है तब से मैंने कभी हथियारों को छूने की हिम्मत नहीं की। अब तुम समझ गई, ये महारानी के लिए उचित व्यवहार है। रानी माँ को नमस्कार और महारानी को भी। जिंगमिंग, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम्हें मुझसे मिले काफी समय हो गया। तुम्हारा कामकाज कैसा चल रहा है? क्या तुम समझ पा रहे हो? वो कागजात बर्फ के टुकड़े जितने हैं। ज़ेनबे मार्क्विस और तीसरे चाचा आक्रामक है। मैं चिंतित हूँ, पर यहाँ बात करने के लिए कोई नहीं है।
ये तो मेरे जिंगमिंग के लिए काफी काम हो गया, पर ये तुम्हारे भाई की गलती है। वो अचानक से चले गए और आपको कुछ समझाया भी नहीं ताकि आप अच्छे से तैयार हो। माँ, हाँ। भाई ने जाने से पहले मुझे महारानी की देखभाल करने के लिए कहा था। क्या ये अन्याय नहीं है, ये छोटी सोच वाले की तरह? मैं इतनी विचारशील नहीं थी, बस मुझे महामहिम के निर्देश याद हैं और मुझे किसी भी तरह का संदेह नहीं हुआ। चूंकि ये तुम्हारे भाई का आदेश है। महारानी, कल से आपको मेरे साथ हर वक्त चलने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद रानी माँ। शिंजू का किया गया फैसला अब खत्म हो रहा है। महारानी, आपको और शिंजू को मिलकर प्रयास करना चाहिए प्रांगण की शांति बनाए रखने के लिए, ताकि महाराज आगे की पंक्ति में रहे। इस वजह से वो विचलित और चिंतित नहीं होंगे। जी रानी माँ। अब मैं जिंगमिंग के साथ खूब बातें करूंगी, तो आप जा सकती है। जाने की इजाज़त दीजिए। जिंगमिंग, देखो। हाँ। ये तुम्हें पसंद है ना? मैंने खुद बनाया है।担心这世界很多风雨，我给你一小片天心。这未来很多猜忌，我与你俩不离不弃。这辈子长短里太多不可及，爱恋始终如一。我的爱恋里面太多考验。